आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग मीन्स कि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होते हैं और एक 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाते हैं। इसको हम अलग अलग लेवल्स पर समझते हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल मीन्स कि सारे पार्टिकल्स इस तरह से रोज में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हर पार्टिकल 2 नेबरिंग पार्टिकल्स को टच करता है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। इसके बाद 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की हेल्प से अब हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझें। अगर हम एक रो के ऊपर दूसरी रो को इस तरीके से रखें कि पहली रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर दूसरी रो के पार्टिकल्स आए, तब हम देखते हैं कि इस तरह का एक अरेंजमेंट बनता है। इसमें अगर हम फर्स्ट लेयर को ए बोल लें, दूसरी को भी ए कहेंगे, तीसरी को भी ए कहेंगे। यहाँ पर हर पार्टिकल 4 नेबरिंग पार्टिकल्स को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। अगर इन नेबरिंग पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाएं तो यहाँ स्क्वायर शेप मिलती है, इसलिए इसको स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। दूसरा तरीका, फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में अगर हम सेकंड रो के पार्टिकल्स को अरेंज करें और फिर सेकंड रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में थर्ड रो के पार्टिकल्स को अरेंज करें, तब हमें इस तरह का एक अरेंजमेंट मिलता है। यहाँ पर हर पार्टिकल 6 नेबरिंग पार्टिकल्स को टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इन नेबरिंग पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक हेक्सागोनल शेप बनती है, यानी इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसको वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसके ऊपर सेकंड रो के पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हुए कि फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर सेकंड रो के पार्टिकल्स आ रहे हैं, यानी ये अरेंजमेंट हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाएगा। यहाँ पर ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। अगर एक रो को ए कहा जाए तो दूसरी को भी ए कहेंगे, तीसरी को भी ए कहेंगे और सभी लेयर्स को ए ए ही कहेंगे, इसलिए इसको ए ए टाइप अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के डिप्रेशंस में सेकंड रो के पार्टिकल्स को अरेंज किया जाए। अगर फर्स्ट रो को यहां पर ए कहा जाता है तो सेकंड रो को बी कहेंगे। अब थर्ड रो के पार्टिकल्स फर्स्ट रो के जस्ट सामने होंगे, यानी कि थर्ड रो को भी ए कहा जाना चाहिए। यहां पर एक पार्टिकल ने 6 पार्टिकल्स को टच किया, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां पर हम दोनों के वैकेंट स्पेसेस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर वैकेंट स्पेस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में के कंपैरिजन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वैकेंट स्पेसेस कम है, इन्हें कहा जाता है वाइड्स। अब हम 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 डायमेंशनल में 2 तरह के अरेंजमेंट थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से इस तरह से अरेंज करें कि फर्स्ट शीट के ऊपर जब सेकंड शीट के पार्टिकल्स को रखें तो सेकंड शीट के पार्टिकल्स फर्स्ट शीट के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर आते हैं, फिर इसी के जस्ट ऊपर थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से सारी शीट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट हमें मिलता है उसको हम ए ए टाइप बोल सकते हैं। इसको वीडियो की हेल्प से अगर समझें, ये फर्स्ट शीट, इसके पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर सेकंड शीट को अरेंज किया जाए,
यहाँ पर अगर हम देखें तो एक छोटे से पार्ट को निकालने से हमें पता चलता है कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। यहाँ हर पार्टिकल 6 पार्टिकल्स को टच करता है, जिनमें से 4 पार्टिकल्स उसकी अपनी रो के हैं और एक ऊपर वाली शीट का है और एक नीचे वाली शीट का है। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की हेल्प से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझते हैं। हेक्सागोनल शीट जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमें हेक्सागोनल शीट्स मिली हैं, उनमें फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हम सेकंड लेयर को रखते हैं तो यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसमें ब्लैक सर्कल्स को फर्स्ट शीट समझ लें और ब्लू सर्कल्स को सेकंड शीट समझ लें, तो फर्स्ट शीट में 2 तरह के वॉइड्स थे जो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड थे और दूसरे जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड है। अब यहाँ पर जब हम सेकंड शीट को रखेंगे तो हम इन दोनों में से किसी एक वॉइड को कवर कर सकते हैं। सपोज हमने ऊपर की तरफ ओरिएंटेड वॉइड्स को कवर किया, तो इन वॉइड्स को ये कुल 4 पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं, यानी कि ये वॉइड 4 पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। जबकि जो नीचे की तरफ ओरिएंटेड वॉइड थे उनके ऊपर सेकेंड रो का ऊपर की ओर ओरिएंटेड वॉइड ओवरलैप करता है, यानी ये वॉइड हमें ऊपर से ओपन दिखाई देगा और इस वॉइड को 6 पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं। अगर हम इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिला रहे हैं तो हमें ऑक्टाहेड्रल शेप मिलती है, इसलिए इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। यहाँ पर हमें एक नया वॉइड और मिलता है, जहाँ पर फर्स्ट रो का पार्टिकल था उसके ऊपर सेकंड रो का नीचे की तरफ ओरिएंटेड वॉइड आया। इस वॉइड को भी 4 पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं, इसलिए इसको भी हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस तरीके से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज जस्ट डबल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये फर्स्ट लेयर, इसमें अब हम सेकंड लेयर को अरेंज करें। देन थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है, सेकंड और फोर्थ लेयर सेम है। ये 2 तरह के वॉइड्स हमें दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ ओरिएंटेड और नीचे की तरफ ओरिएंटेड। इनमें से किसी एक को ही हम कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम सेकंड लेयर को रखेंगे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि कुछ वॉइड्स ऐसे हैं जो कवर हो चुके हैं। ये वॉइड्स टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक ये वॉइड है जो सेकंड लेयर के वॉइड के नीचे फर्स्ट लेयर का पार्टिकल है। एक ये वॉइड है जो हमें ओपन दिखाई दे रहा है और 6 पार्टिकल से कवर्ड है। तो इस तरीके से कुल 3 टाइप के वॉइड्स हमें मिले। फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का पार्टिकल, फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड यानी टेट्राहेड्रल। अगर हम वॉइड्स को देखें तो वॉइड्स की शेप हमें कुछ इस तरह से दिखती है। फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का पार्टिकल अगर आता है तो उस वॉइड ने ये 4 पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। इस तरह की हमें शेप उसकी दिखाई देती है। इसको टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाएंगे तो हमें एक टेट्राहेड्रॉन मिलता है।
ये टेट्राहेड्रॉन शेप मिलती है, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए बात करें तो फर्स्ट लेयर का वॉइड था, उसके ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड ओवरलैप किया और हमें ऊपर से ओपन दिखाई दे रहा है। वो वॉइड 6 पार्टिकल्स से कवर है और अगर हम उनके 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन शेप मिलेगी, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसको कहा गया है। अब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को अरेंज करते हैं। यहां पे हमारे पास 2 चॉइस है। हमने जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को रखा तो फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड आया, यानी एक वॉइड हमारा कवर हो गया जिसको हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कहा। एक वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड आया जिसको हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा, वो अब हमारा ओपन है। इसी तरीके से फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर सेकंड लेयर का वॉइड आता है जिससे टेट्राहेड्रल वॉइड बना, लेकिन वो ओपन है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ओपन वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल को अरेंज करें, जैसे ये वाला वॉइड हमारा ओपन दिखाई देता है सेकंड लेयर के बाद, उसके ऊपर जब अगर हम थर्ड लेयर को रखेंगे तो हम देखेंगे कि थर्ड लेयर के पार्टिकल जस्ट फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के सामने आएंगे, यानी कि ए बी टाइप हमें अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक कलर की एक शीट थी, ब्लैक सर्कल्स वाली। इसके ऊपर फिर हमने ब्लू सर्कल्स वाली एक दूसरी शीट रखी थी। इसके बाद फिर थर्ड शीट हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं जो हमारे येलो कलर से दिख रही है। येलो कलर वाली शीट ब्लैक कलर वाली शीट के जस्ट सामने है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। यहां से हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें दिखता है कि जो हमारी बीच में लेयर है उसको हम इस तरह से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, उसके 7 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल उसके चारों तरफ 6 पार्टिकल्स। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी, यहाँ पर पार्टिकल होगा, यहाँ पर पार्टिकल होगा, यहाँ पर पार्टिकल होगा, यानी कि इस तरह से 3 पार्टिकल्स होंगे। सेम नीचे वाली लेयर भी हमें दिखेगी। तो ये एक अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है ए बी टाइप। इस अरेंजमेंट से अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट सेल बनाने की कोशिश करें तो एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है, इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम देते हैं। इसको वीडियो से भी समझ सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हमें यहां दिख रहे हैं, इनके ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल को अरेंज करें। तो इस तरीके से फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक साथ ओरिएंटेड हुई। यहां से हमने ये एक सेकंड लेयर के पार्टिकल को देखा, ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल, ये थर्ड लेयर के पार्टिकल। तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर बिल्कुल एक जैसी है, इनको हमने नाम दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर ये पार्टिकल 6 पार्टिकल अपनी लेयर में, 3 पार्टिकल ऊपर वाली और 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर में टच करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करें, अगर हमने जब थर्ड लेयर के पार्टिकल को रखा तो उस पार्टिकल को यहां पर अरेंज करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि फर्स्ट लेयर ब्लू कलर, सेकंड लेयर एंड येलो कलर थर्ड लेयर, ये तीनों लेयर्स अलग अलग टाइप के हैं। इसके बाद जब हम फोर्थ लेयर को रखेंगे तो वो फोर्थ लेयर फर्स्ट लेयर के जैसी होगी, यानी कि यहां पर अरेंजमेंट हमें मिलता है ए बी
सी, फिर अगेन ए बी सी टाइप। अब इस तरह के अरेंजमेंट में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीच की एक लेयर में हमने ये 7 पार्टिकल्स को निकाला। इसके ऊपर वाली लेयर में यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, यानी कि ये 3 पार्टिकल्स हैं। जबकि नीचे वाली लेयर में पार्टिकल्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट में अगर हम इसको निकालते हैं तब हमारा ये आता है हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको नाम दिया जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और यहां पर यूनिट सेल बनती है हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम वीडियो की हेल्प से देख सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर किया। यहां पर हमने देखा कि तीनों लेयर्स अलग अलग है। तो फर्स्ट को अगर ए कहा जाए, सेकंड को बी, तो थर्ड सी। अगेन जब फोर्थ आएगी तो वो ए के जैसी होगी। इसको ए बी सी अरेंजमेंट बोल। ये बीच की लेयर, एक ऊपर वाली लेयर, एक इसके नीचे वाली लेयर, ये तीनों लेयर्स अलग अलग हैं। तो 6 पार्टिकल्स को यहां पर टच किया, 3 पार्टिकल्स को ऊपर और 3 पार्टिकल्स को नीचे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 12।